हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फीड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल फार्मूलाज के बारे में, जो कि एक्सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। इफ, एंड, और एंड नेस्टेड इफ। तो चलिए हम शीट पर चलते हैं। मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है। यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर स्टाफ का नाम, टारगेट, सेल एंड परसेंट ऑफ अचीवमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा की कोई भी स्टाफ सेल करता है तो उसको 2% का इंसेंटिव देना है। और अगर यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा की या फिर 100% अचीवमेंट होता है तो 2% इंसेंटिव देना है। और थर्ड कंडीशन में 6 लाख से 7 लाख के बीच में अगर कुछ भी कोई भी स्टाफ सेल करता है तो मुझे 3% इंसेंटिव देना है। और मेरी फोर्थ कंडीशन है, मैं थोड़ा सा इसको इधर स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी फोर्थ कंडीशन है जिसमें कि 3 कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ पर हम नेस्टेड इफ फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। मेरी 3 कंडीशंस हैं, अगर कोई भी स्टाफ 6 लाख से कम की सेल करता है तो उसको 2% का इंसेंटिव देना है। अगर कोई स्टाफ 7 लाख से कम की सेल करता है तो उसे 3% का इंसेंटिव देना है। और अगर कोई स्टाफ 7 लाख से ज़्यादा की सेल करता है तो उसे 4% का इंसेंटिव देना है। इन शॉर्ट, 6 लाख से नीचे वाले को 2% का इंसेंटिव, 6 से 7 लाख के बीच में जो भी सेल करेगा उसको 3% इंसेंटिव, और जो भी 7 लाख से ऊपर सेल करेगा उसको 4% का इंसेंटिव। तो ये सारा एक ही फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इफ फॉर्मूला से, हमारी फर्स्ट कंडीशन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी कंडीशन है, अगर कोई भी स्टाफ 5 लाख से ज़्यादा की सेल करता है तो उसे 2% का इंसेंटिव देना है। तो यहाँ पर हम इफ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इफ फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले इज इक्वल टू लगाऊंगा। इज इक्वल टू लगाने के बाद इफ लिखूंगा, देन ब्रैकेट ओपन। आप यहाँ पर इफ फॉर्मूले का सिंटेक्स देख सकते हैं। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट है, यहाँ पर हमको फर्स्ट में लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लॉजिकल टेस्ट दे देता हूँ। अगर मेरी सेल मतलब कि D1, इफ D1 इज ग्रेटर देन 5 लाख, ओके, देन व्हाट शुड कम, इफ द वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर यहाँ पर ये जो कंडीशन दी है हमने, ये जो लॉजिकल टेस्ट दिया है, ये अगर सही होता है तो यहाँ पर हमें क्या राइट कराना है। तो हमें राइट कराना है, अगेन ये सेल का मुझे 2% देना है। दिस D2 इंटू 0.02%, ओके। देन आई विल प्रेस कॉमा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर यहाँ पर वैल्यू, ये जो हमने कंडीशन दी है, ये कंडीशन अगर सही नहीं होती है, करेक्ट नहीं होती, तो यहाँ पर क्या लिखना है। तो यहाँ पर मुझे ब्लैंक छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट देकर क्लोज कर दूंगा, ओके। यहाँ पर आप डबल कोट से ओपन करके डबल कोट क्लोज कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है, ये सेल ब्लैंक हो जाएगा। मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, देन आई विल प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस स्टाफ ने 5 लाख से ज़्यादा की सेल नहीं करी है। यहाँ पर अगर ये 5 लाख से ज़्यादा की सेल करता तो इसको 2% का इंसेंटिव यहाँ पर मिल जाता, ओके। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर बाकी सारे स्टाफ ने 5 लाख से ज़्यादा की सेल करी है। यहाँ पर कैलाश ने 6,50,000 की सेल करी है, रणवीर ने 5,75,000 की सेल करी है। सो अकॉर्डिंगली सबको यहाँ पर 2% का इंसेंटिव मिल रहा है। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन इज, अगर किसी भी स्टाफ ने 5 लाख से ज़्यादा की सेल करी है और 100% अचीवमेंट है, मतलब कि यहाँ पर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हमको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब अगर किसी भी स्टाफ ने 5 लाख की सेल से ज़्यादा सेल करी है या फिर उसका टारगेट वर्सेस अचीवमेंट 100% है तो उसको 2% इंसेंटिव मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, वंश का टारगेट था 5 लाख और इसने सेल भी 5 लाख ही करी है, तो इस कंडीशन में इसको भी यहाँ पर 2% का इंसेंटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर और यूज करूंगा, और के बाद में ब्रैकेट ओपन करूंगा। और के फॉर्मूला में हम यहाँ पर 2 कंडीशंस दे सकते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर ऊपर 2 कंडीशंस देनी है। तो अगर दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर D2 इज ग्रेटर देन
5 लाख, कॉमा लॉजिकल टू, so if E2 is equal to 100%, then I'll close the bracket. मेरा और का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है. नाउ I'll press कॉमा. अब यहाँ पर मुझे देना है वैल्यू इफ ट्रू. अगर ये जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है तो मुझे यहाँ पर क्या राइट कराना है? मुझे यहाँ पर राइट कराना है D2 का इंटू 0.02%. ओके, इसका मतलब है 2%. प्रेस कॉमा. अगर वैल्यू फॉल्स होती है, वैल्यू इफ फॉल्स, देन मुझे यहाँ पर क्या टाइप कराना है? यहाँ पर मैं डबल कोट ओपन करके क्लोज कर दूंगा. देन आई क्लोज द ब्रैकेट एंड आई प्रेस एंटर. आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो वंश है इसको भी यहाँ पर 10,000 का इंसेंटिव मिल रहा है. मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे सारे लोगों को यहाँ पर इंसेंटिव मिल रहा है, बिकॉज सब ने या तो 5 लाख से ऊपर सेल करी है या अपना 100% टारगेट अचीव किया है. ओके, नाउ हमारा थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे मुझे जिसकी भी सेल 6 लाख या 6 लाख से ज़्यादा है या फिर 7 लाख या 7 लाख से कम है, उसको 3% का इंसेंटिव देना है. तो यहाँ पर मैं एंड का यूज़ करूँगा. इफ के साथ में मैं यहाँ पर एंड का यूज़ करूँगा. ओके, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लगाऊंगा और फॉर्मूला स्टार्ट करूँगा इफ से, देन ब्रैकेट ओपन, देन आई विल यूज एंड, देन ब्रैकेट ओपन. नाउ मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है? मेरी फर्स्ट कंडीशन है 6 लाख या 6 लाख से ज़्यादा की सेल करना चाहिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा D2. सो D2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 लाख, कॉमा मेरी सेकेंड कंडीशन क्या है? मेरी सेकेंड कंडीशन है इफ D2 इज लेस देन और इज इक्वल टू 7 लाख, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू. अगर यहाँ पर वैल्यू सही होती है, करेक्ट होती है, तो मुझे क्या लेकर आना है? यहाँ पर मुझे राइट कराना है D2 इंटू 0.03, कॉमा अगर वैल्यू गलत होती तो मुझे क्या टाइप कराना है? डबल कोट देकर मैं क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर. आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 लाख से 7 लाख के बीच में कोई सेल नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है. यहाँ से मैं नीचे तक कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा. तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ कैलाश ने 6 लाख से 7 लाख के बीच में सेल करी है, मतलब कि कैलाश की सेल है 6,50,000, तो 19,500 रुपये का इसको इंसेंटिव मिल जाएगा. एंड यहाँ पर मनन की सेल है 6,20,000, सो मनन विल गेट 18,600 इंसेंटिव. नाउ माय फोर्थ कंडीशन इज, अगर कि कोई भी स्टाफ जिसकी सेल 6 लाख से कम है तो उसको 2% का इंसेंटिव देना है. अगर किसी भी स्टाफ की सेल 7 लाख से कम है तो उसको 3% का इंसेंटिव देना है. मतलब 6 लाख से 7 लाख के बीच में है तो उसको 3% का इंसेंटिव देना है. एंड अगर यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा की सेल है तो 4% इंसेंटिव देना है. तो यहाँ पर हम एक ही फॉर्मूले की मदद से ये सारा कुछ निकाल पाएंगे, जिसका नाम है नेस्टेड इफ. नेस्टेड इफ कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है. नेस्टेड इफ फॉर्मूले के अंदर एक और इफ का यूज करना, मतलब इफ के अंदर एक और इफ का यूज करेंगे तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा इफ, ब्रैकेट ओपन. यहाँ पर मैं मेरी फर्स्ट कंडीशन दे दूंगा. मेरी फर्स्ट कंडीशन है 6 लाख से कम पहली बात तो सेल होनी चाहिए. मैं इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं D2 को सिलेक्ट कर लूँगा. D2 को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लेस देन का साइन दूंगा, लेस देन 6 लाख, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू. अगर यहाँ पर वैल्यू सही होती है तो क्या देना है? मतलब कि ये जो हमने यहाँ पर कंडीशन दी है D2 इज लेस देन 6 लाख, अगर ये 6 लाख की सेल से कम है तो यहाँ पर मुझे D2 का इंटू 0.02% देना है, राइट. अब यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा. वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक्सेल को क्या करना है? तो यहाँ पर मैं अगेन एक और इफ का यूज करूंगा. इफ मतलब कि हम फिर से एक और इफ का यूज करेंगे इस इफ फॉर्मूले के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ उधर. तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि यहाँ पर 7 लाख से कम की वैल्यू, मतलब कि अगर D2 इज लेस देन 7 लाख,
एंड वैल्यू इफ ट्रू, अगर 7 लाख होती है तो क्या करना है, 7 लाख होती है तो 3% देना है. सो आई विल सिलेक्ट दिस D2 into 0.03 कॉमा. अगर फॉल्स होती है, मतलब अगर 6 लाख वाली कंडीशन भी मैच नहीं हुई और 7 लाख वाली कंडीशन भी मैच नहीं हुई, तो क्या करना है, तो इस केस में मुझे यहाँ पर इसका 4% देना है. वेरी सिंपल. सो D2 into 0.04. Now I'll close the bracket and I'll again close the bracket. प्रेस एंटर. आप देखेंगे यहाँ पर 2% मतलब 5, ये 6 लाख से कम की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर 2% आ गया है, 10,000 रुपये. मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा. now हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे ये सारे फॉर्मूला सही हैं. तो हम यहाँ पर एक बार नेस्टेड इफ चेक कर लेते हैं. ओके. सो अगर सेल 6 लाख से कम है तो 2%, तो 5 लाख का 2% इज 10,000. अगर 6 लाख से 7 लाख के बीच में है तो 3%. राइट, तो ये 6.5 लाख है तो इसको 3% मिल गया, 19,500. यहाँ पर है सेल 5,75,000, सो इसको 2% मिला है. राइट, एंड यहाँ पर है सेल 5,50,000, सो इसको अगेन 2% मिला है. राइट, एंड अगेन यहाँ पर 6,20,000 है वैल्यू, तो इस 6,20,000 का इसको यहाँ पर 3% मिला है. करेक्ट. एंड यहाँ पर आप देखेंगे 8,30,000, सो 8,30,000 का 4% इंसेंटिव इज 33,200. सो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला सही है. सो फ्रेंड्स, इफ एंड और एंड नेस्टेड इफ लॉजिकल फार्मूलाज होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं. सो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. थैंक्स एंड बाय बाय.